ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 6 जुलाई को होने वाला है। तो आज के दिन को और 6 जुलाई को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास 30 डेज बचा है। तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू गेट सक्सेस इन ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024? दैट थिंग वी विल डिस्कस टुडे। अचीव योर गोल स्टेप बाय स्टेप। परेशान नहीं होना है हमको, हमारे गोल को अचीव करना है। और कैसे हम अचीव करेंगे ना, अगर हमने टैक्टफुली अपना स्टेप हम लेंगे। तो अचीव योर गोल स्टेप बाय स्टेप। व्हाट टू रिवाइज एंड हाउ टू रिवाइज, इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है A to Z एवरीथिंग रिवाइज करने का, A to Z एवरीथिंग रटने का। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा विषय को हमको अभी रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करेंगे ताकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए इफेक्टिव होगा। रिवाइज दोज टॉपिक्स फर्स्ट व्हिच विल अश्योर योर सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, आयुर्श्योर आयुर्वेद एकेडमी 100 पॉइंट्स। उसी पॉइंट्स को हमको पक्का करना है, हमारे कमांड उसके ऊपर बहुत अच्छे से डेवलप करना है, जिस विषयों से क्वेश्चन निश्चित आएगा और इसको हमको सही करने से हमारा सिलेक्शन के लिए जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुश्रुत का यंत्र शस्त्र। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं मुखरोग अग्रय प्रकरण, हम कह सकते हैं चिकित्सा सूत्र, हम कह सकते हैं पूर्व रूप। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि हमको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और इससे क्वेश्चन निश्चित आएंगे और यही विषय है जो कि हमारा सिलेक्शन के लिए बेस देते हैं हमको। उसके लिए हमको क्या करना है ना, सेट ए टाइम बाउंड प्लान। हमको पास ये विषय है, इसको हमको जून 4 तारीख आज हो गया, तो जुलाई 4 तारीख के अंदर हमको इन सबको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इसलिए हमको क्या करना है ना, हमको 7 डेज का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और वो 7 डेज में भी पर डे हमको 12 आवर्स मेहनत करना है। अकॉर्डिंगली हम अपनी रूटीन सेट करेंगे, डेली टास्क और वीकली माइलस्टोन। एक वीक के अंदर हमको इस चीज़ को कंप्लीट कर देना है। उसके लिए हमको एवरीडे 12 आवर्स में इस विषयों को सब खत्म करना है। सपोज हम लेंगे चरक सूत्र को, तो चरक सूत्र स्थान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मुझे 2 to 3 आवर्स के अंदर फिनिश कर देना है, रिवाइज कंप्लीटली कर देना है। तो डेली टास्क हम रखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, इफेक्टिवली उसको हम कंप्लीट करेंगे। और एवरी वीक का जो माइलस्टोन है वो हमारा वीकडेज के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव टू इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस, है ना। तो लास्ट वीक आपका क्या परफॉर्मेंस हो रहा था और 7 डेज स्ट्रैटेजिकली आपने बहुत अच्छे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से, आपका वीक पॉइंट से, उसके ऊपर आपने काम किए। उसके बाद आफ्टर ए वीक आपका प्रोग्रेस क्या है, तो इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस। और उसके बीच में जैसे आपने प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किए, उस समय आपने देखे कि आपके प्रोग्रेस के बीच में ये चैलेंजेस आ रहा है, ये आपका वीक पॉइंट्स के वजह से आप स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यू प्लान हाउ टू ओवरकम दैट चैलेंजेस, प्लस एवरी डे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते समय ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसको लगाते जाओ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने ये एटीट्यूड देखा हूँ कि कहीं से भी हो कुछ भी क्वेश्चंस को लगाते चलते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। यू हैव टू अटेम्प्ट, देन यू हैव टू एनालाइज, देन यू हैव टू इम्प्रूव, देन ओनली नेक्स्ट डे जब आप पेपर लिखेंगे तो उसमें आपका स्कोर बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। अटेम्प्ट, एनालाइज एंड इम्प्रूव। यूज इफेक्टिव और आइडियल रिसोर्सेस एंड टूल्स। सपोज आपका जो वीक पॉइंट्स है उसको आप कैसे ओवरकम करोगे, कैसे आप अपनी स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि सपोज मुझे कोई चीज़ एक समझ नहीं आती है, उसके कंसेप्ट मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए मैं कंफ्यूज होती हूँ बार बार, वो मेरा नेगेटिव में जाता है। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है कि हाउ इट हैपन्स। तो मुझे उसी बंदे को पूछना है जो कि मुझे उसका सही कारण समझा पाए।
ना कि उसको पूछना है जो मुझे कहेगा कि वो ऐसा ही है, उसको ऐसा ही लर्न कर लो, उससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो यूज इफेक्टिव और आइडियल रिसोर्सेस एंड टूल। सपोज आप नोट्स बना रहे हो या किसी के नोट्स आप पढ़ रहे हो, अगर नोट्स किताब जैसा ही होगा, इतना सारा मोटा और इतना सारा, जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत मोटे मोटे गाइड सब मिलते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर टेक्स्ट बुक एंड दैट गाइड? आप मुझे बताइए, क्या आपका एग्जाम 5 दिन के बाद है और आप बैठ के इतने मोटे गाइड को पढ़ोगे, आपको कुछ फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता, उल्टा और टेंशन बढ़ जाता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है ना, वैसा ही नोट्स को हमको देखना है जिसको देख के ही हम रिलैक्स हो जाए, कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट काम का चीज़ होना चाहिए, वही चीज़ हमको याद रहेगा। अननेसेसरी बहुत सारे चीज़, ये नोट्स पढ़ लूँ, वो नोट्स पढ़ लूँ, तो उसके करने से स्ट्रेस लेवल हाई होता है, जिससे कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को फेस करने का जो हमारा कैपेसिटी है उसको हम लूज करते हैं। तो डोंट डू दैट। टेक सफिशिएंट स्लीप बट नो डे स्लीप एट ऑल। 8 आवर स्लीप मस्ट लेना है, और वो भी 9 बजे हो या 10 बजे हो, 10 बजे से आगे नहीं होना चाहिए। तो 8 आवर्स का रिस्टोरेटिव स्लीप आपको लेना चाहिए, लेकिन दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन। कारण क्या है? कारण यह है, जितना जितना एग्जाम नज़दीक आएगा उतना उतना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल जो है वात और पित्त को बढ़ाता है। वात पित्त प्लस रज इक्वल्स टू भ्रम, जिसकी वजह से आपका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमको एवरीडे एटलीस्ट सुबह और शाम मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। उससे हमारा माइंड का कंडीशनिंग हो जाता है, उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं। सपोज जो क्वेश्चन हमारे सामने होगा, उसका स्वरूप कहिए, उसका स्टैंडर्ड कहिए, वो निश्चित हमको डराने वाला या हमारे लिए नया होगा। उसको देख के हम लेकिन डरेंगे नहीं, तभी हम विनर बनेंगे। और वो स्टेट कैसे डेवलप होगा ना, हमको मेडिटेशन के अभ्यास करने से। स्टे मोटिवेटेड, पुश योरसेल्फ टुवर्ड सक्सेस, नेवर बी होपलेस। कभी भी आपको होपलेस नहीं होना है। कभी भी ये नहीं सोचना है मेरा होगा क्या, या मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। नो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मेरे जैसे स्टूडेंट्स ही सक्सेसफुल होते हैं, मैं तो बहुत अच्छा मेहनत कर रखा हूँ, तो मेरा तो निश्चय होगा। तो ये थॉट हमेशा अपने अंदर रखना है, ये सोच हमेशा रखना है। पुश योरसेल्फ टुवर्ड सक्सेस एवरी डे। आप खुद को ये समझाओ कि अभी सक्सेस बहुत करीब आ गया है और मैं निश्चित सक्सेसफुल होंगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।